डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। सर, व्हाट इज गोइंग ऑन इन पीटीआई? क्योंकि कोई ये कह रहा है कि हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, कोई कह रहा है कि इस्तीफा दो, अंदर ही इतने इख्तलाफात हैं, तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि जो आपने 26 का जो शानदाना गुलजार साहिबा का जो आपने वो चलाया वो 26 का है। 26 की रात को मेरी शानदाना साहिबा से मुलाकात हुई थी और मैंने पूछा था उनसे, और उन्होंने कहा था कि मेरे और ये कोई ऐसा कोई वो मीडिया वगैरह नहीं था कि जिसमें उनको कोई बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन या ये कहें कि जैसे हम वो कहते हैं सियाको सबात से हटकर बात हुई थी और वो जिस तरीके से एक तरीका होता है। उन्होंने मुझे साफ कहा, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ हमें फ्रस्ट्रेशन है, हम सबको है, पूरे पाकिस्तान के 80% लोगों को है जो इमरान खान से मोहब्बत रखते हैं, जो उसको पाकिस्तान का सेवियर देखते हैं, जो देखते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उन सबको फ्रस्ट्रेशन है। ये जो सिस्टम चल रहा है, जो कि झूठ के ऊपर चल रहा है, जो कि बेईमानी के ऊपर चल रहा है, जो कि अगर आप देखें शरीयत के मुनाफी चल रहा है। शरीयत आपको जिस चीज़ की इजाज़त देती है, ये उस चीज़ के खिलाफ वो चीज़ें कर रही हैं, तो हर एक को फ्रस्ट्रेशन है, तो वो अपनी जगह पर बजा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, हाँ दरमियान में क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे, ज़रूर होंगे, मैं उसको डिनाई नहीं करता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे, होते हैं, और ख़ास तौर पे अगर आपका लीडर ना हो, उनको छोड़ दें। बाकी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर उनके देख लें, उनके अंदर से तो जो पुराने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, लेकिन वो अंदरूनी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो स्क्रीन पर भी आ जाते हैं ना, सामने भी उसका इजहार कर देते हैं। तो आप देखिए राना सनाउल्लाह ने क्या कहते थे, आप जावेद लतीफ साहब को देख ले वो क्या कहते थे, आप जुबैर साहब को देख ले वो क्या कहते हैं, आप शायद खाकान अब्बासी साहब को देख ले, वो इनके प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ये वो लोग हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ओहदे वाले हैं। हमारे तो चलो ये तो फिर भी इतने बड़े बड़े ओहदे वालों के दरमियान में कोई वो नहीं है, और उसमें भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये होती रहती है, ये चीजें होती रहती है, और हम इस स्टेज से गुजरे, और इसके पीछे किसी हद तक अगर आप देखें तो इसके पीछे मुख्तलिफ फोर्सेस भी होंगी जो कहीं ना कहीं से दरमियान में फूट पड़वाने के लिए वो चीज़ करती हूँ, ये चीज़ है। लेकिन मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी लीडरशिप है, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने सपोर्टर्स हैं, यहाँ पे उनको वो करना चाहिए, पविस्तर है शजर से उम्मीद बहार रख। और ये याद रखें कि यहाँ पे हमें एक रस्सी को मजबूती से थामे रखना होगा, और हमें अपने ईमान को डगमगाना नहीं होगा। लोग आएंगे वसवसे डालेंगे, लोगों को काम है वसवसे डालें, और जब भी आपके आसपास इस किस्म के लोग आए तो आप चारों खून पढ़ लें। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ये ट्वीट क्यों कर रहे हैं, वो बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि खान की रिहाई के लिए कुछ भी नहीं हो रहा? सर, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान की मुशावरत से हटकर अब फैसले किए जा रहे हैं? देखिए, इसमें चूंकि मैं उन लोगों में नहीं शामिल जो फैसला करते हैं, मैं उन लोगों में नहीं शामिल जो खान साहब से जाके मुलाकात करते हैं और फिर फैसले करते हैं, लेकिन जितना मुझे पता चल रहा है, अब वो कितना वो है, मैं ये समझता हूँ कि जो फैसले हो रहे हैं उसमें इमरान खान साहब की नोट ज़रूर शामिल होगी। मैं कम से कम मैं ये यकीन रखता हूँ, ठीक है। मैं किसी के ऊपर शक नहीं करूंगा जब तक मुझे पता ना चल जाए कि ये वाकई गलत हुआ है, क्योंकि अगर मैं किसी के ऊपर शक करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे दिल में खोट है। तो जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि यहाँ पे झूठ बोला गया, मैं उसके ऊपर कभी ये शक नहीं करूंगा। मेरी कोशिश होगी, और मैं इस वक्त मैं सबसे यही अपील करूंगा कि हमें ये वो टाइम है कि जिस वक्त हमें अपने अंदर ये जो डिफरेंसेस है उसको ख़त्म करने चाहिए। और उसकी एक वजह ये है, इन सबको पता है कि इमरान खान को जो इस वक्त इन्होंने रोक के रखा है, और आप राना सनाउल्लाह की साहब की बातें सुन लें, ठीक है, उसको इस वक्त गैर शरई डिसीजंस के ऊपर किया हुआ है, और ये आर्टिकल 2 के खिलाफ है। मैं तो समझता हूं ये जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया उन सब के ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा कि ये जब आप आर्टिकल 2 के खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दें, आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, तो इसका क्या होगा? आप शरीयत के खिलाफ जा रहे हैं, आपको खुदा का डर नहीं है, आप सीधा सीधा अल्लाह ताला और उसके रसूल के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनके हुक्म के खिलाफ बातें कर रहे हैं। इतना भी आप लोगों को वो डर नहीं है? क्या हम लोगों ने इतने खुदा बना लिए हैं कि हम लोग वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है देता है 1000 सजदों से आदमी को निजात? तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये वो टाइम है, इंशाअल्लाह ताला अगले चंद 1, 2, 3 महीनों में इमरान खान जब ये इंशाअल्लाह जब ये हाई कोर्ट में जाएगा, इस फैसले को खत्म होना ही होना है। ये गैर शरई फैसला है, इसमें खत्म होना है, और इमरान खान ने बाहर आना है। अभी तो हम बात खैर जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनके बारे में कर रहे हैं।